हेलो बच्चों, आपके जेई के एग्जाम्स आने वाले हैं और आप बहुत परेशान हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें। मार्केट में इतनी बुक्स आती हैं, आप यही परेशान रहते हैं कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, कौन सी बुक मेरे लिए ठीक है। यही सब सोचकर मैंने कुछ टॉपिक वाइज आपको पढ़ाने का प्लान किया है। आज मैं आपको रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं जेई में। आज मैं आपको जेई में आए हुए कुछ प्लेन मिरर के ऊपर क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करूंगा। लास्ट में मेरा एक असाइनमेंट होगा, वो आप सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा, ये उसी का सॉल्यूशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। चलिए, इसके लिए सबसे पहले मुझे एक प्लेन मिरर बनाना पड़ेगा। तो सपोज करिए ये एक मेरा प्लेन मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है ओ, जो इससे 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो आप सबको पता है कि प्लेन मिरर के आगे जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज मिरर के पीछे उतनी ही दूर बनती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होती है। तो 12 सेंटीमीटर अगर ये है तो इसका इमेज आई 12 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगा। अब यहां तक सब ठीक था, अब आगे पढ़ते हैं। द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मिरर, डेफिनेटली इट इज अ वर्चुअल इमेज। नाउ द मिरर इज मूव्ड बाय 4 सेंटीमीटर टुवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए मैंने इसी मिरर को, ऑब्जेक्ट को नहीं हिलाया, ऑब्जेक्ट को वहीं रखा, मिरर को 4 सेंटीमीटर आगे लेके आ गया। तो अब मिरर की नई पोजीशन हो गई है ये। जब मैं इसको यहां से 4 सेंटीमीटर आगे लेके आऊंगा तो ये 12 सेंटीमीटर रह जाएगा सिर्फ 8 सेंटीमीटर। यानी अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई है 8 सेंटीमीटर। तो अब 8 सेंटीमीटर, तो इमेज भी अब 8 सेंटीमीटर पीछे ही बनेगी। तो अब इमेज की नई पोजीशन आइडस जो है वो 8 सेंटीमीटर हो गई यहां से। पहले अगर आप देखो तो पहले अगर मैं इन सबको कोऑर्डिनेट मार्क कर देता हूं कि अगर इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 12,0 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 24,0 हैं, तो अभी इसके कोऑर्डिनेट 0,0 ही रहे। अब इसके कोऑर्डिनेट 8,0 हो गए और इमेज के कोऑर्डिनेट 16,0 हो गए और ये पॉइंट था आपका 24,0। तो अब आप देखिए, उसने पूछा है आपसे द डिस्टेंस बाय विच द पोजीशन ऑफ इमेज वुड बी शिफ्टेड। तो इमेज 24,0 से 16,0 पे शिफ्ट कर गई है। इसका मतलब है ये 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर शिफ्ट कर गई है। तो 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, ये आपकी पोजीशन शिफ्ट कर गई है। समझ में आया? तो ये आपका आंसर इसका ये हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। When one light ray is reflected from a plane mirror with 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, ये एक प्लेन मिरर है, ये है एक प्लेन मिरर और ये है मेरी इंसिडेंट रे, ये इस पे गिरी। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर 30 डिग्री है तो इंसिडेंट भी 30 डिग्री ही होगा। तो इसके लिए हमने यहां से एक नॉर्मल बना लेते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री तो यहां से रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री, ये हो गया। अब इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ तो ये था, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसे कहते हैं डेविएशन। ये एंगल कहलाता है डेविएशन के, लाइट कितना डेविएट कर गई। हमने लाइट ऐसे भेजी थी, गई ऐसे, डेविएशन। डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर। तो 180 डिग्री, आई और आर सेम है यहां पे, तो 30 प्लस 30 दैट 60, तो 120 डिग्री। तो आंसर आएगा बी 120 डिग्री। समझ में आया ना? प्लेन मिरर में एंगल ऑफ अगर डेविएशन निकालना है तो ये फॉर्मूला याद कर लो आप। अदरवाइज ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन के हिसाब से माइनस करोगे तो आपको ये डेल्टा एंगल मिल जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन। द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हैव बीन रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर फ्रॉम अ स्टैंडर्ड फ्लैट मिरर। द इमेज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर आर। 4 ऑप्शन दिए इसने, रियल, इरेक्ट, स्मॉलर इन साइज एंड लैटरली इन्वर्टेड। तो सुनो ध्यान से आप लोग। प्लेन मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, इमेज होती है वर्चुअल, और लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली
इन्वर्टेड बनती है। तो इसका मतलब हुआ कि रियल तो कभी बन ही नहीं सकती है और सेम साइज की बनती है, साइज भी सेम होता है। तो ए और सी नहीं हो सकता है आंसर हमारा। तो आंसर क्या बनता है? बी और डी। तो बी और डी सी ऑप्शन में आते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी एंड डी। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। आपके सामने इस फिगर बना हुआ है, एक फिगर मैं आपको यहां बना देता हूं। ये फिगर कैसे बनाया हुआ है? ये एक प्लेन मिरर है, एक दूसरा प्लेन मिरर नीचे रहा। ये दो प्लेन मिरर हैं। इस प्लेन मिरर के पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ यहां। ये कोई पी पॉइंट है जिसके आगे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट यहां लिखे हुए हैं ए कॉमा, ये डिस्टेंस ए है और ये 2a है। तो अगर मैं यहां से इन सबके कोऑर्डिनेट मार्क करूं, ये डिस्टेंस आपको ए दे रखी है और ये वर्टिकल डिस्टेंस 2a दे रखी है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जी ए कॉमा 2a। अब आप सुनना ध्यान से, जब इसकी इमेज आप यहां देखोगे, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन कह रहा हूं 0,0, इस पॉइंट को कह रहा हूं मैं 0,0 और इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। अब जितनी दूर ऑब्जेक्ट है इससे इसकी ये डिस्टेंस कितनी है? ए। तो इमेज कितनी दूर बनेगी? पीछे ही बनेगी, बिल्कुल इसके जस्ट पीछे। तो पी की इमेज बनी, पहली इमेज पहले मिरर पे I1, जिसकी डिस्टेंस, इसके कोऑर्डिनेट -a,2a होगा। ये बात से सहमत है सारे बच्चे? ये बात समझ में आ रही ना कि जस्ट जितना डिस्टेंस है उसका इमेज भी उतना ही दूर बनेगा पीछे। तो -a,2a इमेज बनेगी यहां पे। अब इसकी इमेज देखते हैं, इसकी इमेज नीचे बनेगी। तो जितनी दूर ये है यहां पे, इसकी इमेज यहां बनेगी। तो इसके कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो आप इस पे चलेंगे, x पे चले आप a और y पे चले -2a। तो ये कोऑर्डिनेट इसके हो गए। उसने पूछा था आपसे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इमेज दस फॉर्म्ड इज, इन दोनों इमेजेस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। यानी कि आपको जो डिस्टेंस बतानी है वो बतानी है ये। अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है कितनी है। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, दौड़ के लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमने I2 इमेज बोली, तो हमें I1 एंड I2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। I1 एंड I2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, a माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस माइनस प्लस 2a का होल स्क्वायर। a और ये 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, तो हो गया 20a स्क्वायर। तो 2a√5, √5 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 2.3 गिवन है, दैट मींस 4.6a, सी ऑप्शन। तो यहां से आपका सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कहना क्या चाहता था ये क्लियर हुआ अच्छे तरीके से? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है, इसको आप देखते हैं एक बार। आपको एक मिरर दे रखा है, एक आपको मिरर है ये। अब आप देखिएगा इस मिरर के पास सामने इसके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट है, बिल्कुल बीच में कोई सोर्स है, लाइट का सोर्स एस, एक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी मान सकते हो उसको, एस रखा हुआ है। अब एक आदमी है जो एक सड़क, मान लीजिए एक सड़क जा रही है कोई, वहां से चल के आ रहा है, जो इसके इस प्लेन के मिरर में सादा चल रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मिरर यहाँ साइड में रखा हुआ है और एक आदमी ऐसे गुजर रहा है इसके सामने, उसको देखते हुए ऐसे गुजर रहा है, देखते हुए उसको, मिरर को अगर उसको देखते हुए गुजर रहा है, तो जो इमेज इसकी रखी थी, ये ऑब्जेक्ट जो रखा था, इसकी इमेज इसको देख रहा है मिरर में। तो आपसे वो पूछ रहा है कि जब वो यहां से गुजरेगा तो कितनी डिस्टेंस चल करके वो इमेज इसको दिखाई देगी। वो आपको मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है जब तक ये इमेज इसको दिखाई देगी। तो देखो, अब सिंपल सा तरीका है कि मान लो अगर वो आदमी इस सड़क पे चल रहा है, ये है सड़क जिसपे वो आदमी चल रहा है, इसके पैरेलल। अब इस ऑब्जेक्ट की लास्ट रे इस कोने पे जाके गिरेगी, इसकी लास्ट रे इस कोने पे जाके गिरेगी। यहां होगा, यहां से बनाऊंगा नॉर्मल, ये बना दिया ये नॉर्मल। जितने एंगल पे गिरेगी उतने एंगल से ऊपर जाएगी,
उतनी एंगल पे ऊपर चलेगी लाइट रे। सेम जितने एंगल पे यहां से गिरेगी, यहां से एक नॉर्मल बनाऊंगा, इसके बाद ही नीचे चली जाएगी यहां से। अब आप देखो कि यहां से यानी आदमी अगर इस पॉइंट से, इसको नाम दे रहा हूं ए, इसको नाम दे रहा हूं बी, आदमी ए से लेके बी तक चल के पहुंचेगा तो इसकी इमेज दिखेगी, लेकिन अगर इससे बाहर जाएगा तो इमेज दिखना बंद हो जाएगी, इसके बाहर उसको इमेज नहीं दिखाई देगी। अब उसने कुछ डेटा दिया है, जैसे उसने बोला है कि डी जो है इस मिरर की लेंथ है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये एल डिस्टेंस दूर रखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस आदमी जो चल रहा है वो 2l डिस्टेंस पे चल रहा है, अगर ये 2l है तो ये डिस्टेंस भी 2l होगी। अब ये सेंटर पॉइंट है, इसको सेंटर बोल रहा हूं, यहां से ये d है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी d/2, नीचे भी आपकी d/2। अगर मैं इस डिस्टेंस को y कह देता हूं तो यहां से ये डिस्टेंस भी y कहलाएगी सिमेट्री से। ये एंगल अगर थीटा है जिस पे गिरा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये एंगल भी थीटा होगा आपका, बट ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा यहां से। अब आप देखिए कमाल मेरा, इस ऊपर वाले ट्राइंगल में मैं tan थीटा लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस l/2l, सॉरी y/2l। ये tan थीटा लगाया मैंने ऊपर वाले ट्राइंगल से, लेकिन tan थीटा तो मैं नीचे वाले ट्राइंगल से भी लगा सकता हूं। यहां पे ये डिस्टेंस d/2 होगी, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू इक्वेट कर दूंगा d/2 इंटू l, तो 2l से 2l कट गया तो y का वैल्यू आ गया d। तो आपको पूरी डिस्टेंस निकालनी है ए बी की, आपका आंसर है ए बी। तो देखो जी y का मतलब y ऐसे लिख लो, y प्लस d/2 प्लस d/2 प्लस y, d तो सबको ऐड करूंगा तो 3d, तो आंसर आ जाएगा 3d। समझ में आया कैसे किया? हाँ, अब ये देखिए, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक दूसरा प्लेन मिरर ये रहा, ये दो प्लेन मिरर हैं जो आपस में किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। इसके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट है ओ। अगर आपसे पूछता है कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी इन दोनों मिरर के बीच में, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज निकालने का 360/θ - 1। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेज निकालने का, थीटा दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल है आपका। तो पहले पार्ट में कहता है टू गेट 3 इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस 3 दे दिया, तो भाई n की जगह डालो 3, 360/θ - 1, इसको यहां लेके आऊंगा 360/θ इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि अगर दोनों मिरर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो आपको 3 इमेज बनेगी, सिर्फ 3 ही बनेगी, ठीक है ना। अगले पार्ट में क्या कहता है, ये तो था 6th, और 7th में क्या कहता है, 7th में कहता है कि इफ द टू मिरर आर केप्ट एट 60 डिग्री, इस बार थीटा दे दिया, इस बार थीटा दे दिया है, और कितनी इमेज बनेगी, तो फॉर्मूला हमारे पास है 360/θ, थीटा इज 60 - 1, 6 - 1 5, दैट मींस नंबर ऑफ इमेज विल फॉर्म 5। हो गया ना खेल। चलिए इसको देखते हैं, यहां से दो प्लेन मिरर, अगेन फिर से दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं। देखो जी, एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको पास कर लेते हैं, दूर हो गया। ये दो प्लेन मिरर हैं, इन दोनों प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस यहां दे रखा है 0.2 मीटर। ये डिस्टेंस है दोनों प्लेन मिरर का 0.2 मीटर, और इस पूरे प्लेन मिरर की लेंथ भी आपको दे रखी है 2√3 मीटर। अब एक लाइट रे है जो इस कॉर्नर वाले पॉइंट पे, इस कॉर्नर वाले पॉइंट पे आके टकराती है, कुछ ऐसे आती है, कहीं आ रही है, 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 टकराई। अब यहां टकराएगी तो नॉर्मल तो ऐसे ही बनेगा,
नॉर्मल तो अपना काम करेगा। और कितने डिग्री पे टकराती है? 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे टकराएगा, इस नॉर्मल को थोड़ा और आगे खींच लो, 90 डिग्री हो जाएगा ये ऐसे। अब 30 पे टकराएगी तो 30 पे वापस जाएगी, तो यहां तक चली गई, तो ये एंगल भी 30। ये डिस्टेंस मैंने मान ली x है, कितना है? x। ये डिस्टेंस 0.2 दे ही रखी है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर tan 30 लगा दूं, तो परपेंडिकुलर x बाय 0.2, तो x की वैल्यू आएगी 0.2 अपॉन √3। इस लगा दिया रूट के अंदर हमने। अब फिर से यहां टकराई, तो यहां फिर से एक नॉर्मल बनेगा। यहां से नॉर्मल बनेगा तो वर्टिकली ऑल्टरनेट एंगल से ये 30 डिग्री, फिर यहां से टकराएगा, फिर से ये x आएगा, फिर से नॉर्मल टकराएगा, फिर से यहां जाएगा, तो फिर यहां से ये जाएगा, सब सारे एंगल 30 डिग्री पे चले जा रहे हैं, तो फिर ये यहां से x आएगा एंड सो ऑन। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि अगर वो 30 डिग्री पे यहां टकराती है तो कितनी बार आपका रिफ्लेक्शन होगा जब तक ये यहां से बाहर निकल जाएगी। तो भाई हर एक रिफ्लेक्शन में, जितने भी रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, हर बार x x x डिस्टेंस चल रहा है, तो मैंने माना n रिफ्लेक्शन हुए और एक में चलता है x, और टोटल डिस्टेंस है कितनी? 2√3 जो उसको चलना है। तो n इंटू एक्स का वैल्यू है 0.2 बाय √3 इक्वल टू 2√3। तो x इक्वल टू √3 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 दैट कम्स 30। तो जो आपके, सॉरी ये n है, ये n है, तो ये टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो होंगे वो 30 होंगे। ये इसको करने का तरीका था। अब देखते हैं। अब दो वर्टिकल मिरर हैं, एक वर्टिकल मिरर ये है, एक वर्टिकल मिरर ये है, दो मिरर हैं। इन दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट है जो यहां रखा हुआ है O पे, जो कि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है इससे। तो इससे इसकी कितनी बची फिर डिस्टेंस? 8 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की अगर 2 है, टोटल 10 थी, तो ये बचेगी 8 सेंटीमीटर। अगर इसकी इमेज देखूंगा तो इसकी इमेज तो यहां बनेगी 2 सेंटीमीटर दूर, लेकिन इसकी इमेज सेकंड, देखो ये फर्स्ट मिरर है A, ये मिरर है B, इस पे इसकी इमेज देखूंगा तो ये 8 सेंटीमीटर था, तो इसकी इमेज R यहां बनेगी। तो ये I1, ये पहली इमेज बनी 8 सेंटीमीटर पे आपकी। देखो इसकी इमेज एक तो यहां बनी, इसको नाम दिया हमने I, ये पहले A से थी, लेकिन B को देखा जब तो बनी 8 सेंटीमीटर पे। तो उसने कहा कि द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड द मिरर A विल बी। तो आपको बताना है जी कि ये सेकंड जो इमेज बनी है वो इससे कितनी दूर होगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, ये इमेज यहां से बतानी है कितनी दूर है, तो ये तो 10 था, ये 8 था, तो टोटल आंसर हो जाएगा आपका, इसको x मान लेते हैं, तो ये आपका आंसर है इसका। तो x की वैल्यू हो गई जी 18 सेंटीमीटर दूर होगी। तो इस फिलिंदी ब्लैंक्स में लिख दोगे आप 18 सेंटीमीटर। मिरर A से कितनी दूर होगा? 18 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं दो प्लेन मिरर अगेन। एक प्लेन मिरर ऐसा है, एक प्लेन मिरर ऐसा है, एक प्लेन मिरर ऐसा है। अब जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है वो किसी एंगल पे हो रही है, और वो एंगल इसने क्वेश्चन में आपको दिया है थीटा। ये 0 1 नहीं है, ये थीटा लिखा है यहाँ पे, ये थीटा है एंगल, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे गिरती है। तो इसका मतलब थीटा का मतलब हुआ कि यहां से अगर मैं एक नॉर्मल बनाता हूं इस पॉइंट पे, ये नॉर्मल है, ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा से ही लाइट वापस जाएगी ऐसे, थीटा से आई थीटा से गई। दोनों प्लेन के मिरर के बीच का एंगल है 75 डिग्री, दोनों प्लेन के मिरर के बीच है थीटा। अब जब यहां टकराएगी तो यहां से फिर वापस जाएगी, तो ये अगर अल्फा से टकराई तो अल्फा से वापस जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, सेकंड टाइम रिफ्लेक्टेड रे जो वापस जा रही है लौट करके। आपको डेविएशन बताना है दो मिरर की वजह से। तो इसका फॉर्मूला होता है 360 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। अल्फा ये है, थीटा ये है।
उसने आपको ये दे रखा है अल्फा, अल्फा क्वेश्चन में दे रखा है 30, हमें नहीं दे रखा है थीटा, तो दिमाग किस पे लगाना है, थीटा पे। तो थीटा कैसे निकालेंगे, देखो जी वो भी निकालेंगे। ये नॉर्मल है, ये 90 होगा, ये हो गया 30 हमारा, ये 30 है, तो फिर अंदर वाला हो जाएगा 60 डिग्री, अंदर का 60 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा यहां से एंगल 90 माइनस थीटा। तब तीनों एंगल का सम 75 प्लस 60 प्लस 90 माइनस थीटा गिव्स 180। इसको वहां ले जाऊंगा, ये वहां जाए 90, ये वहां शिफ्ट होगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 सॉल्व करके। थीटा 45 है, अल्फा हमें दे रखा था 30, तो यहां से हम डेल्टा निकालेंगे 360 माइनस 2 इंटू 75, दोनों का समझ आएगा 75। तो 360 में से मुझे 150 माइनस करना है, तो बचेगा 210 डिग्री डेल्टा की वैल्यू। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया मैंने? हाँ, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब ये देखिए मैंने दोनों असाइनमेंट जो पूरे सॉल्व किए हैं ये मैंने यहां लिख दिए हैं। अब आप इनका प्रैक्टिस करिएगा, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट जल्दी ही अपलोड होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।